तो बड़ी खबर आपको बता दें, अभिषेक मनु सिंघवी का बयान आया कि केजरीवाल को इंश्योरेंस अरेस्ट किया गया है। पहली बार सिंघवी का नया लीगल टर्म इंश्योरेंस अरेस्ट सामने आया। हाईकोर्ट में केजरीवाल की सीबीआई हिरासत पर सुनवाई हो रही है और इसी बीच अरविंद केजरीवाल के वकील अभिषेक मनु सिंघवी का ये बयान आया है और ये जो टर्म आया है, कह सकते हैं कि पहली बार ये लीगल टर्म सामने आया है। इंश्योरेंस अरेस्ट किया है, ये कहा गया है अभिषेक मनु सिंघवी की तरफ से। हाईकोर्ट में सुनवाई चल रही है। सीबीआई से पिछले सुनवाई में जवाब तलब किया गया था। सीबीआई मामले में क्या अरविंद केजरीवाल को जमानत मिलेगी, क्योंकि अभिषेक मनु सिंघवी का कहना है कि जब ईडी के मामले में जमानत मिल चुकी है तो इसमें भी मिलना चाहिए। वहीं हमारे सहयोगी प्रभाकर मिश्रा सुप्रीम कोर्ट से लाइव जुड़ चुके हैं। प्रभाकर, लगातार लीगल टर्म हम लोग सुनते हैं, लेकिन एक नया लीगल टर्म सुनने को मिला है अभिषेक मनु सिंघवी की तरफ से, इंश्योरेंस अरेस्ट। इसे क्या समझे? और उन्होंने ये कहा है कि ये अरेस्ट किया गया है क्योंकि कोई यहां पर तथ्य नहीं है, सबूत नहीं है। लगे कि हम हाईकोर्ट देखो और जी प्रभाकर, तो प्रभाकर से संपर्क करेंगे। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, अरविंद केजरीवाल को लेकर अभिषेक मनु सिंघवी ने यह कहा है कि इंश्योरेंस अरेस्ट किया गया है। ये नया लीगल टर्म अभिषेक मनु सिंघवी की तरफ से दिया गया है। आपको बता दें कि सुनवाई चल रही है हाईकोर्ट में। सीबीआई को लेकर सुनवाई चल रही है और ईडी की बात की जाए तो पहले ही जमानत मिल चुकी है। तो क्या आज अरविंद केजरीवाल को राहत मिलेगी, इस पर सबकी निगाहें। अरविंद केजरीवाल को लेकर आज सुनवाई चल रही है दिल्ली हाई कोर्ट में। और इसी बीच आपको बता दें कि सिंघवी की तरफ से कहा गया है कि केजरीवाल को इंश्योरेंस अरेस्ट किया गया है। तो एक तरीके से ये नया लीगल टर्म कह सकते हैं। और इस देखिए, कई बार ये सिंघवी की तरफ से कहा गया है कि चाहे ईडी की बात हो या सीबीआई, कोई भी आधार नहीं है, कोई भी सबूत नहीं है, बिना सबूतों के आधार पर ही ये गिरफ्तारी हुई है। और अब अभिषेक मनु सिंघवी की तरफ से ये नया टर्म आया है और इसे लेकर आपको बता दें कि हम समझने की कोशिश करेंगे। हमारे सहयोगी प्रभाकर मिश्रा लाइव जुड़ चुके हैं। प्रभाकर, ये नया लीगल टर्म सुना है, इंश्योरेंस यहां पर जो दिया गया है अरेस्ट, क्या इसका मतलब? क्योंकि लगातार देखिए ये सवाल उठ रहे हैं अभिषेक मनु सिंघवी की तरफ से कि ये जो गिरफ्तारी हुई है कोई आधार नहीं, कोई सबूत नहीं। देखिए, अरविंद केजरीवाल ने सीबीआई के मामले में गिरफ्तारी को चैलेंज किया है हाई कोर्ट में। आज छुट्टी के दिन होने के बावजूद आज सुनवाई हो रही है, स्पेशल हियरिंग कहेंगे इसको। और अभिषेक मनु सिंघवी जो अरविंद केजरीवाल के वकील हैं, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में दलीलें देते हैं उनकी तरफ से, उन्होंने कहा कि सीबीआई के मामले में अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी गैर जरूरी थी और ये गिरफ्तारी इसलिए की गई ताकि ईडी के मामले में अरविंद केजरीवाल को जमानत मिल भी जाए तो भी अरविंद केजरीवाल सलाखों से बाहर, जेल से बाहर नहीं आ सके। और इसके लिए उन्होंने जो शब्द इस्तेमाल किया है, टर्म इस्तेमाल किया है, वो है इंश्योरेंस अरेस्ट। हमने इसके पहले इसे नहीं पढ़ा है, नहीं सुना था, तो इसको ऐसे इसको समझने की कोशिश करें तो इसका मतलब ये हुआ कि एक ऐसी गिरफ्तारी जो सुनिश्चित करे कि आरोपी जेल से किसी भी कीमत पर बाहर नहीं आ सके। अरविंद केजरीवाल के मामले में जो अभिषेक मनु सिंघवी की दलील है वो ये है कि ईडी के मामले में निचली अदालत से, ट्रायल कोर्ट से अरविंद केजरीवाल को जमानत मिल गई थी। हाई कोर्ट में मामला गया और लगा कि सीबीआई को ऐसा लगा कि इस मामले में, ईडी के मामले में अरविंद केजरीवाल को क्यों जमानत मिल सकती है, इसलिए सीबीआई ने अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार कर लिया। तो इसको उन्होंने इंश्योरेंस अरेस्ट कहा है। हाईकोर्ट में जो दलील दी जा रही है उसमें यह कहा गया कि जब एक मामला, एक आरोपी पहले से जेल में है, अरविंद केजरीवाल तिहाड़ जेल में बंद हैं और उनसे अगर जांच एजेंसी को, सीबीआई को कुछ पूछताछ करनी है तो उसके लिए गिरफ्तारी की जरूरत क्या थी? वो उनसे जेल में रहते हुए भी पूछताछ कर सकते थे। दूसरा जो उनकी तरफ से तर्क दिया गया, जो दलील दी गई कि जिस ढंग से सीबीआई ने अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किया इस मामले में, वो भी कानून सम्मत नहीं है। मसलन निचली अदालत में एप्लीकेशन तो लगाया गया है सीबीआई की तरफ से कि हम अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार करना चाहते हैं, लेकिन ट्रायल कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल को इस संबंध में नोटिस जारी नहीं किया। तो इस तरह से अभिषेक मनु सिंघवी ये साबित करने की कोशिश कर रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी सीबीआई के मामले में सही नहीं थी, कानून सम्मत नहीं थी, संविधान सम्मत नहीं थी और सीबीआई ने मात्र गिरफ्तारी इसलिए की कि ईडी के मामले में जमानत मिलने के बावजूद भी
अरविंद केजरीवाल जेल से बाहर नहीं आ सके। और इसको वो इस तरह बताने की कोशिश कर रहे हैं कि ट्रायल कोर्ट से जमानत मिल गई थी, हाई कोर्ट में मामला गया और हाई कोर्ट ने स्टे लगा दिया और उसके बाद उसके पहले ही सीबीआई की इसमें एंट्री हो गई थी। दूसरी बात यह कहने की कोशिश की जा रही, एक और महत्वपूर्ण बात हुई कि अरविंद केजरीवाल के वकील अभिषेक मनु सिंघवी अरविंद केजरीवाल के मामले की तुलना पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान के मामले से कर रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि जिस तरह से इमरान खान के मामले में पाकिस्तान में ये हुआ, लोगों ने पढ़ा कि इमरान खान को जमानत मिल गई, इमरान खान जेल से बाहर आ गए और उसके तत्काल बाद किसी दूसरे मामले में इमरान खान की गिरफ्तारी हो जाती है, इमरान खान जेल चले जाते हैं। तो उनकी तरफ से यह कहा गया कि हिंदुस्तान है, ये भारत है और यहां पाकिस्तान की तरह नहीं हो सकता। जिस मामले में जिस तरह से इमरान खान के साथ हुआ उस तरह से अरविंद केजरीवाल के साथ नहीं किया जा सकता, भारत में नहीं हो सकता। तो ये दरअसल अपनी पक्ष रख रहे हैं अभिषेक मनु सिंघवी कि अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी असंवैधानिक थी। एक बात मैं इसमें और मैं जोड़ दूं कि ईडी के मामले में भी अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी जब हुई थी तो अरविंद केजरीवाल के तरफ से इसी हाई कोर्ट में उस गिरफ्तारी को चुनौती दी गई थी, चैलेंज किया गया था, लेकिन हाई कोर्ट ने तमाम दलीलों को सुनने के बाद से खारिज कर दिया था, ये कहते हुए कि ईडी ने अरविंद केजरीवाल को करीब 10 बार समन भेजा और चूंकि जांच में सहयोग नहीं कर रहे थे इसलिए गिरफ्तारी उनकी हुई। यहां पर ईडी और सीबीआई का मामला थोड़ा अलग दिख रहा है, क्योंकि सीबीआई के मामले में अरविंद केजरीवाल जब पहले से ही जेल में है तो अब अभिषेक मनु सिंघवी की तरफ से कहा जा रहा है कि ऐसे में जब व्यक्ति आरोपी पहले से जेल में है तो उसे गिरफ्तार करने की जरूरत नहीं थी। दूसरी बात यह कि कहा जा रहा है कि अरविंद केजरीवाल कोई आतंकी नहीं है, एक वो चुने हुए प्रतिनिधि हैं। दूसरी बात कि चूंकि एक बार नहीं 3 बार अरविंद केजरीवाल को राहत मिल चुकी है कानूनी तौर पर, एक बार रेगुलर बेल मिल चुका है निचली अदालत से और 2 बार सुप्रीम कोर्ट से। आपको याद होगा सुप्रीम कोर्ट ने एक बार अरविंद केजरीवाल को अंतरिम जमानत दी थी चुनाव लड़ने के लिए और दूसरा ईडी के मामले में भी अभी अरविंद केजरीवाल को अंतरिम जमानत मिली हुई है। तो इस आधार पर अभिषेक मनु सिंघवी अपने केस को मजबूत करने की कोशिश कर रहे हैं। हाईकोर्ट में दिन भर सुनवाई चलेगी, इस बात की पर्याप्त संभावना है और इसीलिए आज इस मामले को रखा गया छुट्टी के दिन, ताकि दोनों पक्षों को लंबी जगह करनी थी, लंबी दलीलें की थी। तो केवल अरविंद केजरीवाल के मामले में दिल्ली हाईकोर्ट खुला हुआ है, केवल एक बेंच बैठी है जहां पर उनकी दोनों एप्लीकेशन पर, दोनों याचिकाओं पर सुनवाई हो रही है, जिसमें एक तो गिरफ्तारी को चुनौती दी गई है और दूसरा जमानत की मांग की गई है। बिल्कुल देखना होगा कि आज के बाद क्या राहत मिलेगी, हमारी नजर रहेगी। हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका शुक्रिया।